So today I'm going to talk about the friendship with Jesus तो आज Christ. पास से बात कर रहे हैं परमेश्वर के साथ दोस्ती की। So everyone needs friends. हर किसी को दोस्त चाहिए। How many people say I don't need friends? कितने लोग कहते हैं कि मुझे दोस्त चाहिए ही नहीं। And everyone have friends. और हर किसी के दोस्त होते भी हैं। Without friends, बिना दोस्तों के we will be like a mad person. बिना दोस्तों के तो हम पागलों के जैसे हो जाएंगे। Everyone grown up with the friends. हर कोई दोस्तों के साथ बड़े होते हैं। Whether old or whether young or whether children, even the small children, when you bring together, they have a friends. आप ये देखिए दोस्त सबके होते हैं, चाहे 3 साल का बच्चा हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 90 साल का बुढ़ा हो, मित्र सबके होते हैं। So and friend is very very important. और मित्र होना बहुत जरूरी भी है। Friendship is completely different from father, mothers, and then also relatives, uncle, auntie, pastor. तो जो दोस्ती का रिश्ता है वो माता पिता एक पास्टर का साथ, जो दोस्ती का रिश्ता है वो अलग है। जैसे माता पिता का रिश्ता अलग होता है, पास्टर के साथ का रिश्ता अलग होता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता सारे रिश्तों से अलग होता है। Everyone, God has given different kind of relationships. परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर किसी को अलग-अलग तरह के रिश्ते दिए। Children to family, children to parents, के साथ, brothers, sisters, भाई और बहन का साथ, uncle, auntie, आंटी अंकल का साथ, पड़ोसी, पड़ोसियों के साथ, job, नौकरी में जिसके साथ रहते हैं, व्यापारी जो होते हैं, everywhere there is a relationship. जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर नए-नए रिश्ते क्रिएट होते हैं। Or everywhere that we need friends. और जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे दोस्त बनाना बहुत जरूरी And होता friends है। talk about the true friend. और दोस्त मतलब आपको एक सच्चा मित्र चाहिए। Today I want to talk about the true friends. पास्टर कह रहे हैं एक सच्चे मित्र के बारे में। But today the world that we are living, लेकिन जिस दुनिया में आज हम जी रहे today हैं, many friends आज बहुत सारे दोस्त, only their फायदा के लिए. आज हर कोई जो दोस्त बन रहा है वो दूसरे से फायदा निकालने के लिए दोस्त बन रहा है। So they want something वो सोचते हैं उससे कुछ फायदा हो जाए from you, आपसे, or we want something from others. कभी-कभी हम भी दूसरे से फायदा इसलिए दोस्त इसलिए बनाते हैं फायदे So के we लिए, make a friends. इसलिए हम दोस्ती बनाते हैं। And after getting, और जब फायदा निकल जाता है हम धोखा देके निकलते हैं. So that is not Bible talk about friendship. तो बाइबल ऐसे मित्रता के बारे में बात नहीं करती। So friend, true friend, दोस्त के द्वारा will never hurt you. एक दोस्त सच्चा मित्र वो होता है जब So true friend will always support you. सच्चा मित्र कभी अपना दिल नहीं When दुखाता। your friends were rejected, जब दोस्त आपको when your mother father were rejected, जब माता पिता आपको नकार when you are jobless, जब आपकी नौकरी चली जाती है, when you are the people would condemn, जब लोग आपको नकार देते हैं, but the true friends लेकिन जो सच्चा will मित्र होता never है give up with you. वो कभी हार नहीं मानता। The आपके true साथ। friends सच्चा will मित्र always encouraging वो you. हमेशा आपको प्रोत्साहित The करता है। true friend एक सच्चा will मित्र ready to die for वो you, आपके लिए मरने के लिए भी तैयार but हो don't जाता है। die for that. पर आप ना मरे दूसरों के लिए। So you will go to hell. So and true friends, तो सच्चा मित्र they will everything they have they give up. तो एक सच्चा मित्र दूसरे दोस्त के लिए For सब कुछ yourself. कर देता है। That is the true friend. Is no hatred. True friend is no jealousy, no envy, no competitive. तो सच्चा मित्र को दूसरे को देख के जलन नहीं होती, कभी भी हीन भावना नहीं आती, ऊपर नीचे ऐसा एक तुलना भी नहीं करता है। But true friend will always want to see your happiness, want to see your success. लेकिन सच्चा मित्र हमेशा खुश होता है जब आपके जीवन में बेहतर पे बेहतर करते हैं। But if you have a friend that they don't want to be success, they don't want to see your happiness, they don't want to see your success, they don't want to see your greatness. लेकिन अगर आपके पास मित्र है और आप कहते हैं ये मित्र बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपकी अच्छाई को देख के, आपकी उन्नति को देख के खुश नहीं होता, That is not a friend. तो सच्चा मित्र नहीं है। That friend is always trying to kill your life. वो सच्चा मित्र तो नहीं हुआ क्योंकि वो आपके जीवन में बुरा चाहता है। So be careful तो ध्यान रखना है and run away from those और kind of ऐसे friends. लोगों से दूरी रहना अच्छा They है will destroy your life. क्योंकि वो आपके जीवन They में go to Galatians 2 and they will वो make गलत sure that you will be fair. जलन के कारण और ताकि आपकी उन्नति खत्म हो जाए। So that is not the Bible talk about तो friends. बाइबल ऐसे दोस्तों के बारे में बात And नहीं to करती। find out true friend, लेकिन सच्चा मित्र है कौन? very very ऐसा difficult. ढूंढना बहुत मुश्किल है। Everyone, हर कोई, even we. हम भी। I'm not talking about only our friends. पास्टर कह रहे हैं, मैं अपने दोस्तों की बात नहीं कर रही। Even you, हम खुद भी, even mine. पास्टर कह रहे हैं, मैं We भी, have a friend, हमारे दोस्त, but we want that I should be the better, हम सोचते हैं मेरे दोस्त में मैं अच्छा होना चाहिए, or I should be the success, मेरे नंबर सबसे ज्यादा or I आने should be चाहिए, the more beautiful, मैं सबसे सुंदर भी or I should be the more handsome, सबसे ज्यादा हैंडसम, or I should be the more getting job, मेरी नौकरी बढ़िया लगनी or चाहिए, more salary, ज्यादा सैलरी or more मिलनी than my चाहिए, friend. मेरे दोस्त से I ज्यादा should be more, married first, मेरी शादी जल्दी हो or जानी I should चाहिए, have so many girlfriends, or I should have so many boyfriends. That is not the friendship. तो कई बार हम ऐसी दोस्तियों के बारे में बात करते हैं
That is not the Bible talk about बाइबल friends. ऐसी दोस्ती के बारे में बात नहीं The करता है। Bible talk about the friends बाइबल कैसी दोस्ती के बारे में बात करता who always support you है? जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। when you are in zero, जब आप शून्य होते हैं, who always come and take away your tears when you cry, जब आप रोते हैं वो आपकी आंखें आंसू पोंछते हैं, who always want to see your happiness, जो हमेशा अपनी खुशी को देखना चाहते हैं, never competitive, जो कभी तुलना नहीं करते, never pull you down, आपको नीचे नहीं गिराते, or never jealous, आपको जलन में नहीं never करते, envy, कभी जलन बुराई में or नहीं करते, never put into the wrong direction, गलत दिशाओं में भी नहीं or करते, never guide in the wrong direction, गलत जगह पे अगुवाई भी नहीं or करते, never give a wrong advice. गलत एडवाइस भी नहीं देते। But the friend that who always there for you, the friends that will always tell the truth, the friends that will always live a holy life, the friends that will always want to see your success, and the friends that will always love the person the way that he love and they love you. तो एक सच्चा मित्र वही है जो आपकी उन्नति देखना चाहे, आपकी खुशी देखना चाहे, आपको पवित्रता में चलते हुए देखकर खुश हो, जो आपके जीवन में कुछ भी बढ़िया हो वो खुश होता है, उसको सच्चा मित्र कहा जाता है। That is the Bible talk about true friends. बाइबल ऐसे सच्चे मित्र के बारे में बताता But है। if you and I, पर अगर आप और मैं you have a friend, हमारे दोस्त हो, you have still jealousy of friends, लेकिन हम जलन भी करें उनसे, you want your friends, you are the better than your friends, और हम अंदर अंदर सोचे ये नीचे गिर जाए, मैं ऊपर or चली जाऊं, inside competition, अंदर तुलना आने लग जाए, or inside you are full of grudges, या अंदर बुराई हो जाए, or inside you are full of jealousy, या जलन आ जाए, envy, बुराई आ जाए, greedy, लालच आ जाए, then today we must change our तो heart. आज हमें अपने जीवन को बदलना है, Today we must change our friendship style अपने दोस्ती के तरीके को बदलना है, because that is not come from क्योंकि God. ये परमेश्वर से नहीं आया, That is come from devil. ये शैतान से आया है। So now, today I want to introduce the person who called us a friend. तो आज पास्टर ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने हमें अपना मित्र कहा, Jesus. यीशु मसीह ने। In verse 15. 15वें वचन में, So when I was reading, I was so haran. So now the Bible says, बाइबल कहती है, and Jesus was telling to the disciple and the people. तो यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से कह रहे थे, That he said that no longer I call you servant, for a servant doesn't know what is the master is doing, but I call you friend. All these things I have heard from my Father I have made known to you, and you do not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear much fruit, that should be remain. Whatever you ask in my Father, in my name, He will give it to you. यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय का 15वां वचन, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। See, Jesus was in this whole chapter is beautiful. इस पूरे अध्याय में बहुत सुंदर चीज कही गई है। Chapter 15 verse 1. 15 का 1 Jesus said, I am the vine. यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, You are the branches. और तुम उसकी डालियां हो। Jesus is the tree. यीशु मसीह तना है, We are the branches. हम उसकी टहनियां हैं। And the Bible says, without the tree, बाइबल कहती है कि जब तक जड़ ना हो, जब तक बीज का तना ना हो, branches cannot do तो nothing. टहनियां कहाँ लगेंगी, कहाँ So नहीं? he said, abide in me. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो I will be in you. और मैं तुम में, And without me, और मेरे बिना you become nothing. तुम कुछ नहीं रह But if जाओगे। you separate on me, लेकिन अगर तुम मुझसे अलग होके गिर जाओ, then you will be dry. तो क्या होगा, पड़े पड़े सूख Or जाओगे you will put into fire. और तुम्हें सूख कर उन टहनियों को आग में झोंक दिया जाए। Same thing. इसी तरीके When you cut the tree, जब आप पेड़ को काटते हैं, in the tree, पेड़ में you cut the branches. आप टहनियों को अगर काट दो, Then without the tree, तो बिना टहनियों के, you cut the tree in the morning, अगर आप पेड़ को सुबह काट दें, you to see the branch in the morning, you cut it. आपने सुबह देखी टहनियां हरी भरी हैं, आपने सुबह सुबह टहनियों को तने से अलग कर दिया और बाहर साइड में रख Then दिया। after 1 hour, आप 1 घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद now the leaf becoming, आप देख रहे हो कि जो पत्तियां हैं वो मुरझा सी रही हैं। now they didn't get nothing. अरे लगता कुछ मिल नहीं रहा। So now when we see the tree, तो जब हम पेड़ को देखते हैं, the tree so look beautiful. और पेड़ इतना सुंदर लगता But है। how the tree look beautiful? पेड़ सुंदर लगता कैसे है? Because of the branches. क्योंकि उसमें जो टहनियां होती हैं, So the उसकी वजह से। branches giving the glory of the tree. क्योंकि टहनियां पेड़ की सुंदरता को बढ़ाती हैं। So Bible says we are the branches, तो ऐसे ही बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर की टहनियां and हैं you are giving the glory
glory of the people, beauty of God. और ऐसे ही हम परमेश्वर की सुंदरता लोगों को दिखाते हैं। So now the tree, when you just cut the tree, तो जैसे कि अगर आप पेड़ को काट दें, the tree become ugly. पेड़ सुंदर थोड़ी दिखाई देगा, No look good. गंदा You see, दिखेगा। but the tree you cut into branch, all the branch is removed. आप देखो एक पेड़ है जो बहुत सुंदर हरा भरा, उसकी सारी टहनियों को आप साइड से काट दो, बीच में तना छोड़ दो, सुंदर There is रहेगा। a tree just like that. पेड़ ऐसे बीच में खड़ा है, Then you see no beautiful हम not कह रहे here. हैं तो देखने में सुंदर नहीं है। And then now the glory of the tree has gone. मतलब जो पेड़ की सुंदरता तो खत्म ही हो गई, And now the branches that cut it. और जो टहनियां कटी हैं, Now without the tree, बिना तने के, now they didn't get food. अब टहनियों को खाने They को didn't नहीं get मिल रहा, water. पानी नहीं मिल They रहा, didn't get soil. उन्हें मिट्टी के They didn't get roti, gehu. They didn't get vegetables. They didn't get chicken, machli. So now the tree become a dry. Branches become a dry. तो जो टहनियों को तने के द्वारा जो जड़ों से खाना पीना पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन कटने के द्वारा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। So these two need to be connected. तो इसका मतलब टहनियों को तने के साथ जुड़ रहे So when they separated, तो जैसे वो टहनी अलग the हुई, branches become hopeless. तो टहनी तो एकदम आशा खत्म हो गई, The branches become helpless. उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, Now nothing produced. अब कुछ उग ही नहीं रहा, अपना खुद से. जो पहले था वही है। So the branch cannot produce अपना खुद से. तो टहनियां अपने आप खुद से पेड़ में So and then second day you पत्तियां see. या फल नहीं उगा सकती, Second day, और दूसरे दिन, third day, तीसरे दिन, the tree gone and the leaf gone, आप देखते हो तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पत्तियां तो गायब हो रही हैं, and now they dry. सूखती जा रही After हैं, you dry, और जब वो सूख जाएगी, after they dry, जब वो सूख गई, what we do? क्या करोगे आप? We burn in the fire, अच्छा लकड़ी जला लेते हैं, then रोटी बनाते हैं और खाते हैं. और क्या है? तो ऐसे जैसा हम इंसान भी, हम प्रभु से अलावा कुछ नहीं होता, और हम प्रभु से कट करते हैं, प्रभु से हम सेपरेट करते हैं, तो क्या होते हैं? हम ड्राई होते हैं, होपलेस होते हैं, जीवन कुछ नहीं होते हैं, और शैतान आके हम लोग का जीवन सारे नाश करते हैं. So that is how the Bible talk about. तो ऐसे ही बाइबल हमें भी बताती है। So now without the tree, the branches cannot do nothing. तो इसका मतलब जब तना नहीं है तो टहनियां कुछ अपने आप से नहीं उग जा सकती। That's why in verse 4 say, abide in me, in you I will abide in you. और इसे 4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, So that you will be bring many fruit. जैसे डाली यदि दाखलता बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल But सकती, without me you can't do nothing. वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो कुछ नहीं फल So सकते। without God we can't do nothing. मतलब परमेश्वर के बिना कुछ नहीं फल सकते। Everything come from God. हर एक चीज हमारे जीवन में परमेश्वर के See, the द्वारा ही branches है। got everything from the tree. तो टहनी को सब कुछ तने के द्वारा ही मिलता है। From the tree. The root deep down to the earth. जो जड़ें हैं वो तो धरती के अंदर मिट्टी में दबी हुई हैं। And they bring up the water. वो पानी और पोषक They तत्व bring ऊपर up the भेजती है, soil. सारे पोषक तत्व They ऊपर bring भेजती है, up all the fertile. सारे फर्टिलाइजर ऊपर And भेजती they है produce to the branches. और फिर जाके टहनियों को पहुंचा देती है। And every season और हर एक मौसम में they bring flower. फल आते हैं, After फूल the आते flower. हैं, जब फूल आते हैं, After the flower क्या आते हैं? फूल के बाद क्या आता है? वो फल आते हैं, So after the flower the fruit come. फिर फल आते हैं, After the fruit come then what we do? फिर फूल के बाद क्या होता है? क्या होते हैं? खा ले। तो हम लोग का जीवन देते हैं. So now they giving energy, vitamin, strength, everything. तो जब हम फलों खाते हैं तो अंदर ताकत आती है, विटामिन आते हैं, मिनरल्स So आते they हैं। supply for us. तो इसका मतलब फल हमारे लिए बने हैं। So the same thing Jesus said. इसी तरीके से यीशु मसीह कहते हैं Abide in me, कि तुम मुझ में so बने that you रहो will bring so many fruit. ताकि तुम फल लाते रहो। But without me, पर मेरे बिना you can't able to bring fruit. तुम फल नहीं ला सकते। See, without God, परमेश्वर, everything come from God. हर एक चीज परमेश्वर से आता है। Joy come from God. आनंद Peace परमेश्वर come से, from God. शांति परमेश्वर से, Life come from God. जीवन परमेश्वर से, Everything come from God. सांसें परमेश्वर से, Everything that you have. हर एक चीज जो आज हमारे पास We है, have everything. आज हमारे पास Head, सब कुछ है। eyes, nose, all this part. हमारा सारा शरीर आँख आप अपना बनाया, प्रभु ने बनाया. So God giving everything. तो हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही आया After है। giving, और मिलने के बाद He giving water. पानी भी देते God हैं। knows that our body need water. परमेश्वर को पता है हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए। And not only water. सिर्फ पानी नहीं देते। God knows that He have created this body. प्रभु को पता है कि मैंने शरीर बनाया है। God knows that this stomach सब्जी चाहिए, this stomach क्या मक्खन चाहिए, this stomach दूध चाहिए, this stomach मछली चाहिए, और क्या है beef चाहिए, और क्या था
सारी चीज हमको चाहिए। तो सब चीजें हमें चाहिए। क्या था? पिज्जा, KFC और क्या था? अभी टाइम में इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है मोमो, चाउमीन। इंडियन का नहीं है, और ये कहाँ से आया? कोरिया से, चाइना से आया। इंडिया का क्या है? रोटी, पराठा, सिखा रोटी, ये सारे इंडिया से आया है। तो दूसरे कंट्री जाएंगे तो इंडिया का पराठा दे दो, इंडिया का रोटी दे दो, और सब लोग मालूम नहीं होता इंडिया से मालूम होता है। लेकिन दूसरा का कंट्री क्या है? आप अमेरिका जाएंगे तो उन लोग क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्जा, उन लोग खाते हैं, उन लोग का फूड है ये। और बर्गर बना के, पिज्जा बना के उन लोग का ये है। और इंडिया में आते तो हम चावल खाते हैं। मणिपुर आएंगे हम रोटी का दवा भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ चावल मिलेगा। So now that God has created in different way. तो परमेश्वर ने अलग-अलग तरीके से हर जगह को बनाया है। And for everything our needs. और हर चीज हमारी जरूरत को So He is the one who giving everything. तो परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया। But if God giving stop one day, लेकिन परमेश्वर अगर देना एक दिन भी बंद कर दे, He stop water, पानी बंद हो जाए, He stop what is that? He stop food. खाना बंद हो जाए, then हम कैसे करेगा? खाना नहीं मिलता तो भूख लग गया तो दूसरा को खा जाएगा। So hungry man is angry. तो पास्टर कहती है जो भूखा व्यक्ति होता है हमेशा घुर्राता रहता है। See, strength loss, क्योंकि energy loss, ताकत नहीं होती। the whole house, तो पूरा no working everyone without food. But when we are eating food, लेकिन जब खाना खा लेते हैं, now the energy come back. तो ताकत आती Now है। we have a desire to do things. तो काम करने की Now we इच्छा, have the strength. Now we have active. तो हम एक्टिव हो जाते हैं। See, all these things come from God. हर एक चीज परमेश्वर से आती है। Even one day the government has stopped the water. अगर एक दिन भी सरकार पानी बंद कर दे, हम कैसे होते परेशान होते हैं, आज पानी नहीं आ रहे हैं, मोटर ऑन बार सेक कर रहा है और सफाई नहीं हो रहा है, हम लोग को इतना एडिक्टेड होते हैं। So प्रभु ने इस सारी चीज naturally he is just dry up the ocean, dry up the river. What would we can अगर परमेश्वर चाहे समुद्र को सुखा दे, नदियों को सुखा दे, तो कैसा हो जाएगा जीवन? We will die. हम मर जाएंगे। The same thing. इस तरीके से God said, परमेश्वर ने कहा abide in me. कि तुम मुझ में बने रहो। Without God, बिना परमेश्वर we के become nothing. हम कुछ नहीं रह We जाएंगे। become hopeless. हमारे अंदर आशा खत्म। So we need to abide. तो हमें परमेश्वर में बने रहना है। So now he is to speak all these things. तो परमेश्वर ने सब कहा। He also said, keep my commandment. परमेश्वर कहते हैं मेरी आज्ञाओं को मानो। And keep my commandment means, and then also love one another. एक दूसरे प्रेम करो। In verse 10, I have loved my father, I have abide my father. तो 10 में लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। So here we are connected to love. तो पास से मैं आप भी प्रेम के ही बारे में थोड़ा सा जोड़ रही हूँ। So now these all are connected with the love. ये सब चीजें प्रेम ही है। So God said that I have abide with my father. तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता यहोवा के साथ बना रहता हूँ। Without my father, बिना अपने पिता के I can do nothing. मैं भी कुछ नहीं I कर obey सकता। my father. मैं उनकी बातें मानता हूँ। I love my father. मैं प्रेम करता हूँ। Same manner, इसी तरीके से you also abide in me. तुम मुझ में बने रहो Or love my और commandment. मेरी आज्ञा को मानते Keep रहो। my commandment. उन पर चलते रहो। Love one another. एक दूसरे प्रेम करते रहो। And this is very ये important. बहुत जरूरी है। Without love, बिना प्रेम के we cannot live together. हम साथ में जी नहीं सकते। Without love, बिना प्रेम we के will never be here today. हम यहाँ कभी होते ही नहीं। See, there is no love. आप देखिए प्रेम अगर ना हो, If no love, then what? प्रेम ना हो तो क्या है? Hatred, नफरत है, envy, बुराइयां है, jealousy, जलन है, fighting. लड़ाइयाँ हैं। Love only bring together. सिर्फ प्रेम है जो लोगों को साथ लाता है। Love only forgive. प्रेम ही है जो माफ कर देता है। Love only giving. प्रेम ही है जो दूसरों को देने का मन Love करता only है। helping. प्रेम ही है जो मदद करता है। Love only patient. प्रेम ही है जो धीरज रख So लेता when है। you love somebody, जब आप किसी से प्रेम करते you हो, give them. उसको आप कुछ देते हैं, You always think for them. आप उनके लिए सोचते You हैं, always want to help them. आप उनकी मदद You करना चाहते always want to go and helping them. हैं, आप उनके पास जाके उनकी मदद करना If चाहते you हैं। love somebody, अगर आप किसी प्रेम no करते हैं, matter what, चाहे कुछ भी हो you जाए, forgive that person. आप उसे माफ भी कर देते हैं। I'm talking about love. Say love का definition क्या है? सब लोग बताना. Love is not all about boyfriend girlfriend. तो प्रेम जो है, जो आज की दुनिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम मानती है, वो प्रेम की परिभाषा नहीं है। Bible talk about what? बाइबल क्या Everyone say? बताती है? फैमिली और स्टोर स्टफ के मुझे बताइए। Yes. Love is a patient, humble, self-control, and then also righteousness, holiness, and truthfulness. पहला कुछ 13 अध्याय 4 से 7। So that is the love talk about. ये प्रेम है। So when you love, जब आप प्रेम करते you हो, can forgive others. आप लोगों को माफ कर पाते आप हो। दुश्मन को माफ करते हैं? माफ नहीं करते
माफ करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन हम दुश्मन को माफ नहीं करता। और so that is why God says love one another. इसलिए परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले क्या करो, प्रेम करो। And if you keep my commandment, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो, so what is the commandment of God? प्रभु की आज्ञा क्या है? What is the greatest commandment of सबसे बड़ी God? आज्ञा क्या है? Love one another. कि एक दूसरे से प्रेम करो। I say once again, what is the greatest commandment of God? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बोली, सबसे पहले कि परमेश्वर को फिर दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने साथ। Yes, so that is the thing. So now God is telling that abide in me, you will be bear so many fruit. Without me, you can do nothing. तो परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो, और जब तुम मुझे बने रहोगे तो बहुत सारे फल लाओगे। Or love one another एक दूसरे से प्रेम करो and keep my commandment. मेरी आज्ञाओं को मानो। Because I keep my father commandment. यीशु मसीह कहते हैं मैं भी अपने पिता की बातें मानता हूँ, I love my father. और मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। And now also you must love one another. तो आपको भी अपना प्रेम यीशु मसीह को उनकी आज्ञाओं को मानना Verse 13. 13वां वचन, The greatest love that no one can do this, that lay down his life for his friend. 15 का 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। And then verse 4, you are my friend if you do what I have commanded you. See, so much important. तो यहाँ पर लिखा है 14 के अंदर 15 का 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। The Bible says, verse 12, this is my commandment that you love one another. I have loved you. 12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। God love us. परमेश्वर हमसे प्रेम Jesus love us. यीशु मसीह हमसे That is why He give everything. इसलिए तो सब कुछ हमें देते हैं, He save you. हमें बचाते हैं। Before you were sin, पहले हम क्या थे, पापी before you थे, were worshiping idol, हम मूर्ति पूजक थे, before you don't know anything, हम कुछ नहीं जानते थे, before you were suffered, हम बहुत परेशानियों before में you were थे, sick, हम बीमारियों में थे, before you were in torture, आपने टॉर्चर में before थे, you were in under the bondage of Satan. आप शैतान के बंधनों में परेशान थे, But Jesus loved you first. पर यीशु मसीह ने क्या किया, पहले प्रेम दिखाया। That's what Jesus said, I lay down my life for you. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए रखता हूँ, Because I love you. क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। And then now, the Bible says in verse the 13, the greatest love that no one can do this. That lay down his life for his friend. 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। See, Jesus is the greatest love that He gave for us. यीशु मसीह ने सबसे बड़ा प्रेम हमें दिखाया अपना जान देकर। See, Jesus give everything. यीशु मसीह ने सब कुछ दिया। He created you. आपको बनाया। From the Bible says before the foundation of the बाइबल world. से सृष्टि की रचना से पहले ही, In Jeremiah chapter 1. यिर्मयाह 1 में, Before the foundation of the world. इस सृष्टि की रचना से पहले ही God has created Manis, Mamta, Sania. God has created here Suman, Susakanda, and what is the Navin, Aryan. Everyone before the foundation of the world. तो परमेश्वर सृष्टि की रचना से पहले ही आपको अपने मन में रच लिया था। Before you come into this world, आप इस दुनिया में आए उससे पहले God has already created. परमेश्वर ने आपको पहले ही बना लिया You था। think that your father, mother, you become a parents, you coming like that. आप बोलते नहीं मेरे मम्मी पापा की शादी हुई ना इसलिए मैं पैदा हो गया। No. ऐसा नहीं। God has already created you in heaven. परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए पहले ही योजना That बनाई your थी। father will be Surika, उनको पता था कि आपके मम्मी पापा कौन-कौन होंगे। or Satish Bhaiya, Kanta, or your father will be Preeti, or sister Sarojini, or anyone that God has already created. तो परमेश्वर को पता था कि आपकी माता कौन होगी और आपके पिता कौन होंगे। God has created my father. पास में मेरे पिता परमेश्वर ने पहले ही सोच Through लिया। that He has already designed. परमेश्वर ने पहले सोचा कि उनके द्वारा मैं इनको जन्म दूंगा। And God has already designed that I will be coming to Delhi. कि वो दिल्ली आएंगे उसके बाद ये Or परमेश्वर I will be ministering to you all. ये परमेश्वर ने पहले ही योजना Or बनाई you will be coming together. कि हम सब साथ We will be रहेंगे। under the one church. हम एक कलीसिया में We will बैठेंगे। be fulfilling the God हम प्रभु ministry. की सेविकाओं को पूरा We करेंगे। will do the work of हम God. परमेश्वर का काम He has करेंगे। already designed. परमेश्वर ने पहले ही कर So दिया था। everything in His time. तो हर एक चीज परमेश्वर के समय में होती Bible है। says everything in His time. बाइबल कहती है परमेश्वर के टाइमिंग में हर चीज होती है। Bringing together. हर चीज प्रभु के समय में। And before the foundation of this world, इस सृष्टि की रचना से today this message God is going to speak, He has already designed. आज प्रभु जो बात करने वाले हैं वो प्रभु ने पहले ही सोच लिया था। So all these things He have done तो ये सब चीजें परमेश्वर ने करी because He loved us. क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम। But still, लेकिन फिर भी I give all these things. परमेश्वर कहते हैं सब कुछ, But they didn't see my love. परमेश्वर कहते हैं मैंने इतना कुछ लोगों को दिया पर फिर भी ये मेरा प्रेम इसमें नहीं देखते। Then Jesus said, I need to lay down my life तब यीशु ने कहा कि ठीक है अब मैं अपनी जान भी दे दूंगा because they are my friend. क्योंकि ये मेरे को दोस्त कहा है। So now Jesus, God Himself, परमेश्वर खुद He created you, उन्होंने आपको He बनाया, given you
everything, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, then we didn't see the love of तो God. हम परमेश्वर के प्रेम को फिर भी नहीं We देखते। didn't love God. हम प्रभु से प्रेम भी We नहीं are करते। far away from हम God. प्रभु से बहुत We are दूर हैं। committing sin. हम पाप में पाप We are करते हैं। rebellious to God. हम प्रभु की We जिंदगी didn't करते हैं। love God at हम all. प्रभु से प्रेम ही नहीं करते। Or we committing sin after another. एक के बाद एक पाप करते ही जाते Lie हैं। after lie. झूठ पे झूठ बोलते ही जाते हैं। Committing adultery after. व्यभिचार करते ही जाते हैं। Divorce after divorce. तलाक करते हैं, दूसरी शादी फिर तलाक Abortion करते after हैं। abortion. एक कर पाते दूसरा कर Hatred after hatred. नफरत करते हैं, एक से भी दूसरे से भी कर Envy लेते हैं। after एक envy. से बुराई शुरू करते हैं, दूसरे से भी कर लेते हैं। That is our life. हमारा जीवन ऐसा हो गया है। We didn't love God. हम आज भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। God see us. प्रभु हमें रोज देखते And He हैं। don't want to see these things. प्रभु ये सब चीजें नहीं Or चाहते। this thing will not go to और heaven. ऐसे लोग स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। So God said, तो प्रभु ने कहा, I don't want these people to suffer. This world is, you are living in 10 years, 20 years, 30 years, 90 years, 100 years. परमेश्वर कह रहे कि ये लोग 10, 20 साल, 80, 90, 100 साल तक जी लेंगे। But I don't want to see them in hell, the burning forever. वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि चलो 100 साल तक तो पाप करें, लेकिन 100 साल के मैं नहीं चाहता कि नरक में मेरे बच्चे जलते रहे। So He loves us. तो परमेश्वर He don't want to see you प्रभु में नरक में नहीं देखना suffer. क्या परेशान रहे। He don't want to see you वो नहीं देखना under the चाहते sin. क्या पाप में He don't want to see you वो नहीं देखना चाहते under the control of कि Satan. शैतान हमें घुमाता रहे। He don't want to see you वो हमें नहीं देखना under चाहते the sickness. बीमारियों में। He don't want to see you वो हमें नहीं देखना under चाहते the poverty. गरीबी में। He don't want to see वो you हमें नहीं देखना चाहते under the injection. कि हम इंजेक्शन में ICU में रहे। God doesn't want to see. प्रभु हमसे नहीं चाहते। But we never love God. पर फिर भी हम परमेश्वर से प्रेम We नहीं do करते। after gossiping. हम एक चुगली पे दूसरी चुगली भी करते हैं। Unforgiving after एक को भी unforgiving. माफ नहीं करते, दूसरे को माफ नहीं Fighting करते। after fighting. लड़ाई पे लड़ाई करते हैं। God said no. प्रभु कहते नहीं, I need to lay down my life मुझे अपना जीवन देना ही पड़ेगा because I love them. क्योंकि मुझे प्रेम है इन लोगों That is what Jesus, God Himself, से। इसलिए यीशु मसीह खुद He परमेश्वर प्रभु come down on this और earth. धरती पर आए। For who? किसके लिए आए? For me. मेरे लिए Or for और me. आपके लिए। To lay down His life. अपने जीवन देने Because के we लिए। are so stubborn. क्योंकि हम इतने जिद्दी थे। We are so rebellious. हम कितने बुरे We थे। are so disobedient. हम बात नहीं We मानते are थे। so unfaithful. हम अविश्वासी We हो have गए never थे। listened to हम Him. प्रभु की भी सुनते ही नहीं थे। But He loved us. तो प्रभु ने हमसे That's why He laid down His life. इसलिए अपना जीवन दे दिया। This is the love. This is the friendship that God is showing us. ये एक परमेश्वर की मित्रता है जो प्रभु ने अपनी जान दे के दिखाई। God didn't say, "Oh, see, if we are friends, if we are like that, human being, अगर हम इंसान हैं और हम दोस्ती दिखाते हैं, then you have a friend." आपका दोस्त है, Oh, ये तो इतना गंदा है, ये तो इतना काम करते हैं, इतना बुरा है, इतना शैतान है, इतना पाप करते हैं, मारने दो, हम तो ऐसा हो जाएंगे. Even our friend, हमारे अपने मित्र भी, even our friend also, we say, "Let them die." हमारे अपने मित्र भी पूरा करने में तेरे मर ही जाए, कितना बुरा व्यक्ति है। Or even our friend is great, या अगर हमारा दोस्त अच्छा हो जाए, we don't want to see. तो हमें जलन आ ही जाती है। But Jesus saw how we can be a friend. पर यीशु मसीह ने दिखाया कि What is the meaning of friend? ये दोस्त का अर्थ क्या है। Jesus laid down His life यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, without jealousy, बिना जलन के, without envy, बिना बुराई के, without greedy, बिना लालच के, without selfish. बिना अपना सोचे, But He laid down His life. पर उन्होंने अपना जीवन दे दिया। This is the love friendship talk about. ऐसी मित्रता प्रभु बताता है। He just love us. वो हमसे प्रेम करते हैं। That is why He don't want you to go to hell. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नरक में जाएं। We have our friends. हमारे अपने मित्र हैं। We want our friend to go to hell. क्या हम चाहते हैं हमारे दोस्त मित्र नरक में चले जाएं? We always want them. हम चाहते हैं कभी कभी। हम लोग का बात नहीं मानता तो यही है, साले साहब। तो बात हुए, हम इतना प्रभु का बात मानते हैं कि प्रभु हम लोग का माफ करते हैं। हम इतना प्रभु का प्यार नहीं करते भी वो प्यार दिखाता है, सारी चीज को पूरा करते हैं, खाना देते हैं, लाइफ देते हैं, संगाई देते हैं, पैसा देते हैं। हम एक दिन में सोच लो, हाउ मच यू से द गॉड आई लव यू। कितनी बार हम पूरे दिन में प्रभु से कहते हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। सारे प्रभु देते हैं, खाना भी देते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं आज का दिन आज इतना सब्जी अच्छा है, बस। और प्रभु ने पैसा दिया, हम बोलते हैं कहाँ से पैसा आया, जॉब से, कहाँ से। प्रभु ने इस सारे आपका प्लान करके जॉब ने दिया, प्रभु ने दिया, पैसा कहाँ से आया, सारी चीज प्रभु ने बनाया, हम लोग को दिया, जिसका वजह से पैसा बनाया। लेकिन हम बोलते हैं पैसा आया तो क्या होता है, हम प्रभु का बोलते हैं, ताई नहीं देता, ऑफरिंग नहीं देता, फर्स्ट अपना पहले खर्चा करते हैं, प्रभु का प्यार नहीं होता। बोलते हैं आज तो चलो पार्टी बना रहे, मेरे पास इतना है,
और आज तो चलो वाइन शॉप जाएंगे, बोतल लेंगे, प्रभु को बोल देंगे। You forgot God. तो आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। सुबह में like I want to buy early in the morning दूध। पास्टर कहते मैं सुबह दूध खरीदता था। So I went there. पास्टर कहते मैं मार्केट And there is one lady. एक औरत मिली। Last time also I warning her. पिछले हफ्ते में उसको चेतावनी दी थी। Last time also I meet in the same shop. पास्टर कहते उसी दुकान पे फिर मिल गई। So that day he was asking the no, क्या ना? No, गुटखा। So early morning she was buying गुटखा। सुबह आगे वो गुटखा खरीदने आ गए। He is buying and that one day the shopkeeper said the गुटखा is finished। तो एक बार दुकान वाले ने कहा मैडम गुटखा तो खत्म हो गया। Then वो लड़की बता रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ शॉप खोला करेगा, मैं ऐसे दिख रहा था, क्या हो रहा है लड़की, मैगी नहीं खाया तो चाय भी नहीं पीता और कुछ नहीं होता सुबह तब मैं उस दिन वो कल बताया था दीदी ये मत कर दिखाओ ये कवर में क्या हो रहा है कैंसर का फोटो लगा आप ही खाएंगे ना ये हो जाएगा डर नहीं लगता मत खाओ दूध लेके दूध अच्छा से बना के पियो एक अननेसेसरी पैसा प्रभु ने पैसा दिया आप आपका नाश करे so you are killing yourself अपने आप को खुद पैसा खर्चे मार रहे even you are not love yourself मतलब अपने आप से प्रेम नहीं रखते then how you love your family how you love your wife how you love your children how you love your husband तो अपने परिवार से कैसे प्रेम करोगे जब अपने शरीर से प्रेम नहीं है so I was telling पास्टर ने ऐसे बोला सही है दीदी तो सो में नहीं मिला निकल गया then this the way I wanted to buy again दूध तो पास्टर में फिर दूध लेने गए अगले हफ्ते she also coming again वो फिर आ गई और मांग रहा था और मेरे को देखता आप था मैंने मैं था और आप ही लेने के आया ऐसा मैंने बोला so today you also coming to buy again तो पास्टर ने बोला फिर लेने आ गई तो आज वो दिन तो मिल गया शॉप में था so he buy then I said दीदी सीधी को इतना लाओ आप यंग है मैंने बताया था आप मेरे से भी यंग है लेकिन मेरे से भी आप बुढ़ा लगता है so I say I'm 45 46 years तो पास्टर कहते मैं 46 साल की हो गई और आपकी उम्र मुझसे कम है he is 30 above वो 30 साल की होगी and Mutta and the children also Sata then he is long and look like 50 years और देखने में 50 साल की लग रही है then I see this is because of this तो पास्टर कहते इसकी वजह से God created you beautiful पास्टर कहते परमेश्वर तुम्हें सुंदर बनाया मत लेना अब मैंने दुकानदार को दे भैया हम दुकानदार को मालूम है भैया मत दे दो वो कहना बिस्कुट दे दो मिठाई दे दो लेकिन बता दे दिया तो गया so that is the things that see we did love ourselves तो हम अपने आप से प्रेम नहीं करते God created beautifully परमेश्वर हम सबको सुंदर ही प्रभु ने बनाया इतना सुंदर बनाया हमने इधर उधर खा के इससे सारे क्या था लाल बनाया समुद्र लाल बनाया और हम लोग इधर इधर उसके बाद क्या होता है teeth painting you are painting your teeth and then also what cancer और teeth pain होता है तो क्या होता है हम डॉक्टर के पास आया कौन था प्रभु ने तो ये नहीं किया हम अपना बीमारी बनाया so that is how we are तो हम ऐसे ही करते हैं that is why Jesus Christ come तो इसलिए यीशु मसीह है that is why Jesus said the greatest love that no one cannot and I lay down my life for his friend तो परमेश्वर कह रहा है सबसे बड़ी मित्रता ही यही है कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी जान भी दे so who is his friend तो कौन है वो मित्र who is lay down his life for कौन us अपनी जान दे सकता है आपके लिए who is lay down his life किसने दी आपके लिए who is that कौन था सिर्फ यीशु मसीह कौन के लिए आपके लिए that's why Jesus said I lay down my life for my यीशु friend मसीह कहते हैं मैंने अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दी so we are his friend तो हम परमेश्वर के दोस्त हुए हम पापी थे हम गंदा थे हम इतना गंदा थे बात करने के भी नहीं क्या there is no words to शब्द say नहीं we है are हमारी बुराई के बारे में शब्द ही खत्म है so now but still God laid down his life for फिर भी us परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी because we are his friend क्योंकि हम परमेश्वर के मित्र हैं that is talk about the true friend इसको सच्ची मित्रता बताई गई you just think आप सोचें God is the great God परमेश्वर कितना महान है God is a powerful God परमेश्वर कितना सामर्थ्य है just think okay आप सोचें forget about all the other things just a minute सिर्फ एक मिनट के लिए ये सोचें परमेश्वर God is the creator of the universe परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया he is the alpha वो शुरुआत He is है the Omega. आदि और अंत है he is the God of Abraham Isaac
इसहाक और याकूब का He is परमेश्वर है। the Prince of Peace. वो शांति का He is the राजकुमार है, King of Kings and Lord of राजाओं Lords. का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। He said, "You are my friend." और वो आपसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। प्राइम मिनिस्टर MP आपको फ्रेंड नहीं बनाएंगे। और क्या था, ट्रम्प आपको फ्रेंड नहीं बनाएंगे। आपको ट्रम्प को जाके मेरा फ्रेंड, आपको हो ना, मैं तो मालूम नहीं, मैं इंडिया से आया, मेरा आप फ्रेंड है, आपको जवाब नहीं देगा। But the King of Kings and the Lord of Lords, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, who created you, जिसने आपको बनाया, he became humble वो himself. अपने आप को दीन करके, नम्र करके, He took away all his pride. अपना सारा जो, He took away all his glory. अपनी सारी महिमा को छोड़कर, And we are इतना गंदा थे, इतना अंधेरा थे, इतना गंदा, बात भी नहीं कर सकता। प्रभु आके हम लोग को बता रहे हैं, आप मेरा फ्रेंड हैं। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर आपको फ्रेंड नहीं बनाएंगे, राजा लोग आपको फ्रेंड नहीं बनाएंगे, अमीर लोग आपको फ्रेंड नहीं बनाएंगे। अंबानी को बताओ आप मेरा फ्रेंड है, आपको देख भी नहीं होंगे, और उनका गेट में अंदर जाने का भी नहीं देंगे, सिक्योरिटी है। What I saw one YouTube channel, one man coming from Africa, America. एक आदमी अमेरिका से आया, और he America style है, they used to put a short pant. वो जब निकले पहनते हैं अमेरिका के लोग, तो They वैसे are not wearing suit. सूट बूट पहन के नहीं They आया, are not wearing coat. कोट पैंट में They नहीं are आया, not the t-shirt and the short और pant. टी-शर्ट और निक्कर पहन के आया। And two person, दो लोग थे, they want to meet Ambani. वो उन्होंने कहा कि हमें अंबानी से मिलना है। So they come to the gate. वो गेट पे पहुंचे, उसी घर So पे, they're looking so simple. देखने में बहुत साधारण थे। The gatekeeper is not allowed them to enter. तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, भाई अंदर नहीं जा सकते तुम लोग। They think that these people nothing. वह तो ऐसे ही लोग लग रहे, कुछ खास So लोग they नहीं say थे। that no, we want to enter. We got the वो permission. कहते नहीं, हम परमिशन लेकर आए हैं, हमें अंदर जाने दो भाई। But the chowkidar is looking up and और down. चौकीदार कह रहा देखने में तो लग रहा नहीं, नहीं अंदर नहीं जा कैसे सकते। जवाब कैसे होगा? Then these two people say that no, we want to meet. We have already contact. We have already appointment. तो दो लोगों ने कहा नहीं, हमारी बात हो चुकी है, हमें मिलना है, जाने दो, अपॉइंटमेंट है हमारे हाथ में। But the chowkidar doesn't want them to enter because of their dress. लेकिन चौकीदार के कपड़ों को देख के कह रहा नहीं भाई, ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं, तो छोड़ो छोड़ो। Then chowkidar called that owner and inside, and he was doing things. Then later on, only but still they didn't enter. They go. That is how the the YouTube channel they saw us the how the Indian rap. तो उसके बाद वो दोनों खड़े होके चले ही गए। And so that is how we people look outside appearance. तो दुनिया के लोग क्या करते हैं, आपको बाहरी रूप देखते हैं। If you have a good, beautiful look, अगर आप देखने में सुंदर है, you have a gold, सोना you पहन have रखा a है, diamonds, या हीरा पहन रखा है, you want to be a friend. तो आपको दोस्त बनाना चाहेंगे। They will come running after you. क्या है, इसको ही दोस्त बना ले। But those people, लेकिन वो लोग, they will walk very proud. और उनको बोलते तो बहुत घमंड है, Security, सिक्योरिटी गार्ड, so many things, bodyguard. So they will not allow you to be a friendship. तो जिन लोगों को बहुत घमंड है, जो बहुत अमीर है, जो बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, वो आपको अपने पास लाएंगे ही नहीं। But Jesus, लेकिन यीशु मसीह, forget all these things. उन्होंने ये सब अलग रखा। The mighty God, महान the परमेश्वर, powerful God, सामर्थी the परमेश्वर, creator of you, आपको खुद बनाने वाला, the owner of our life. हमारे जीवन का मालिक, He is the owner. वो मालिक है, He is the authors. वो लेखक है, He is the owner of everything. वो हर एक चीज का मालिक है। More than a prime minister, प्राइम मिनिस्टर से more than ज्यादा, Ambani, अंबानी से more than ज्यादा, America. There is a what is the rich man? My law कुछ पता है? हाँ, Iron Massey. So all these things that see God become and God say you are my friend. तो ये सब होने के बावजूद परमेश्वर इससे भी कहीं ऊपर है, फिर भी प्रभु आपको अपना मित्र कहता है। See verse and then what verse 14 say? 14वें वचन में लिखा You है are my friend. कि जो आगे मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मांगो तो तुम मेरे मित्र हो। But He also giving us a condition. तो परमेश्वर आपको अपना मित्र तो कहता है, लेकिन एक ही कंडीशन पे कहता है। He also say you are my friend. प्रभु ने तुम मेरे मित्र तो हो, I giving myself, humble myself. मैंने अपने आप को दीन भी तुम्हारे लिए कर दिया, I took away all my glory. अपनी महिमा भी छोड़ के आ गया। I am the King of Kings and Lord of राजा Lords. का राजा, प्रभु का प्रभु हूँ, But I call him my friend. फिर भी तुम्हें दोस्त कह रहा हूँ। But you also need to do one thing लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, to become a friend. अगर मेरा दोस्त तुम्हें बनना है तो। वो बताया था, I am a great man. प्रभु कहता है मैं कुछ बड़ा व्यक्ति हूँ, I am the Alpha and मैं Omega. अल्फा और ओमेगा हूँ, I am the King of Kings and मैं Lord of राजाओं Lords. का राजा प्रभु, I am the Creator of the मैं universe. संसार को बनाने वाला You हूँ। are my friend. अब तुम मेरे दोस्त हो, But still,
To become a God friend, लेकिन तुम्हें जब मेरा दोस्त बनना है you need to also keep my तो commandment. मेरी बातें माननी पड़ेगी। And God's commandment और प्रभु की आज्ञाएं is no मुश्किल. मुश्किल नहीं है। God's commandment is that, okay, you're going to be my friend, carry this much goods. तो प्रभु ये नहीं कहता कि तुम मैं राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु और तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो तुम भी जाके जरा घूस लेकर आओ, कुछ बड़ा लेकर आओ, तब दोस्त बनाऊंगा, ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। God didn't say anything. प्रभु नहीं कहता। Okay, you are my friend. प्रभु ने तुम मेरे दोस्त बनना चाहते And हो you also bring thousands of crore of money तो कुछ तो लेवल लेके आओ, कुछ करोड़ रुपया तो लेकर आओ, and give to me. अरे देओगे Then you will be my friend. तो दोस्त का सर्टिफिकेट दे दूंगा। God didn't say. प्रभु ऐसा नहीं कहता। Simple he said. प्रभु बहुत साधारण शब्दों में कहते You हैं are my friend. तुम मेरे दोस्त हो, But to become a God friend, लेकिन दोस्त बनने के लिए keep my commandment. क्या क्या को What is his commandment? प्रभु की आज्ञा क्या है? Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो। Very simple. बहुत साधारण, बहुत But to obey that one. लेकिन सिर्फ इतना भी मानने के लिए Very under say, नहीं, होगा मैं भी नहीं करेगा. See, we are stubborn. आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं। प्रभु को हम लोग का दिमाग है, ये सारी चीज हम लोग का लाइफ में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु एक चीज बना रहा, हम लोग का दिमाग है, keep his commandment. What is his commandment? Love one another. परमेश्वर हमसे सिर्फ हमारे जीवन में एक ही चीज चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और जो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए। So now we demand only to keep his commandment, and his commandment is to love one प्रभु another. चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। And then you become my friends. तब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे दोस्त कहलाओगे। If you keep one another, loving one अगर another, एक दूसरे तुम प्रेम रख पाए I make my friend you. तो मैं तुम्हें दोस्त बना लेता हूँ। Then to be my friend, अब तो मेरा दोस्त बनना है, keep my commandment. मेरी आज्ञा को। And his commandment is और that प्रभु की आज्ञा है to love one एक another. दूसरे से प्रेम करो। Then we become God's friend. तब हम परमेश्वर के मित्र हो See, जाते now you love one another. अब जैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं Then now you become the friends of God. तो प्रभु कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है। See, now you can't see Jesus, आप यीशु मसीह को देख तो नहीं पा रहे, but now you love one another. लेकिन आपने अपने पड़ोसी से प्रेम रख लिया। Then Jesus said, तब यीशु मसीह where कहते हैं there is a love, कि जहाँ प्रेम है God is there. वहाँ मैं हूँ, Where there is no love, जहाँ प्रेम नहीं है God is not there. मैं नहीं हूँ। In the first John chapter 4, पहला यूहन्ना 4 में where there is no love, जहाँ प्रेम नहीं there is no वहाँ God. प्रभु नहीं। Where there is a God, जहाँ परमेश्वर है there is a love, वहाँ प्रेम भी होता there is है, a peace, वहाँ शांति there is होती a है, unity, वहाँ एकता होती there is है, a forgiveness, वहाँ माफी भी there होती is है, a sharing, वहाँ एक दूसरे की चीजें बांट भी पाते हैं, kindness, दया होती है, humble, नम्रता होती है, forgiveness. माफी होती है। where there is a God. जब प्रेम परमेश्वर होता है, But where there is no God, लेकिन जब परमेश्वर ही नहीं है, hatred, नफरत होती है, fighting, लड़ाई होती है, anger, गुस्सा आता है, unforgiving, माफ नहीं कर पाते, दुखी, दुख भी होता है, broken heart, दिल भी टूट जाता है, where there is a Satan. जहाँ शैतान होता है। But where there is a God, लेकिन जहाँ परमेश्वर होते there हैं, is a love. वहाँ प्रेम होता है। That's why God said, if you are my friend, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे मित्र हो, but to keep my friend, पर मेरी दोस्ती को रखने के लिए you need to keep my commandment. ठीक है मेरी आज्ञा को। And his commandment और is प्रभु that की आज्ञा क्या है? to love one another. एक दूसरे से And now Jesus said, अब यीशु मसीह कहते हैं, I will not call you a servant. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अपना दास कहता ही नहीं हूँ। I will finish to listen. I will not call you a परमेश्वर servant. कहता है मैं तुम्हें अब से अपना दास नहीं कहूँगा। 15 वचन, Because servant, क्योंकि servant, I don't want to call you a servant, you are my friend. God wants us to be his friend. तो 15 का 15 अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा क्योंकि तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा Because servant, क्योंकि जो दास होता है master, और स्वामी होता है completely different. वो कभी मित्र होते ही नहीं। Servant and master can never be a friend. कभी भी एक नौकर और एक मालिक कभी साथ में बैठ के दोस्त नहीं बनते। Servant will come and do the work. दास तो सिर्फ खाना परोसता है, सफाई करता है, काम करता है। The owner will never see her. मालिक अपने मन की बातों से बांटता नहीं है। Never see that I have business, never see that I have money, never see that I have bank account, never see that my family members, never see that nothing. Servant and master never see one तो another. मालिक कभी न दास को नौकर को नहीं बताता मैंने आज ये बैंक अकाउंट खोल दिया, इतना पैसा जमा करा दिया, ये वाला व्यापार शुरू करने वाला हूँ। अपने मन की बातें कभी नहीं बताता। But friend is what? लेकिन दोस्त क्या होता है? We share everything. कुछ भी होता है फोन घुमा देते हैं, आज मैंने ये किया। Friend में दोस्ती में more than your mothers, कभी कभी अपने माता पिता से more भी than your ज्यादा, father, आपके माता पिता से भी ज्यादा you share to your friends. अपने दोस्तों से आप अपने दिल की बातें आज के दिन ना मेरा मम्मी ने मेरे को धोखा दिया, मेरा पापा ने मेरे को धोखा दिया, आज के दिन ना मैंने मम्मी को चीट कर दिया। मम्मी मालूम नहीं थी, लेकिन फ्रेंड मालूम होता है ना? फ्रेंड मालूम होता है।
फ्रेंड्स सारे हम लोग का सीक्रेट मालूम होता है। मैंने ना उनको कोई मालूम नहीं था, मालूम है मैंने उनका झूठ बोल दिया आज तो, मैंने जीत कर दिया उनको। सो हम फ्रेंड को इतना हम शेयर करते हैं, हम फ्रेंड को इतना खुला होता है। So that is the friendship talk about. तो मित्रता ऐसी होती है। That's why God say, I don't want to call a servant. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहता, I want to call you as my friend, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता। so that I can share everything. और जब मित्र कहता तो अपने दिल की बात। I don't want to hide anything. मैं कुछ छुपाना ही नहीं चाहता तुमसे। My father share everything to क्योंकि me. मेरे पिता जब मुझसे सब कुछ बांटते हैं, That is why you are my friend. और अब मैंने तुम्हें दोस्त कह दिया, I reveal everything. तो मैं सब बता दूंगा। See, God, the Father do everything to Jesus. तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर सब कुछ यीशु को जो बताते हैं, यीशु मसीह को। And God is the creator of the universe. जो परमेश्वर सृष्टि की रचना करी, God do everything. परमेश्वर सब कुछ करते हैं। Or how we come to know? हमें कैसे पता चलता है? Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। Jesus revealed to us. यीशु मसीह हमें बताते हैं। That is why Jesus said, I will not call you as servant, but I call you friend. इसलिए Because यीशु a मसीह कहते friend is sharing everything. 15 आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूँ, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुमसे अब से मित्र कहा करूँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। That's why in the Bible, इसलिए बाइबल में when we read in Genesis, जब उत्पत्ति पढ़ते हैं, the Bible says Abraham was the best friend of Jesus. बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर का परम मित्र था, He shared everything. क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से सब बातें बांट लेते That थे। is why God wanted to destroy Sodom and जब Gomorrah. परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं सदोम और अमोरा का नाश कर दूंगा, So God is the best friend of Abraham. और क्योंकि परमेश्वर का जो मित्र था वो अब्राहम था, Then God comes first to Abraham. तो अब्राहम, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मुझे अब्राहम को बताना पड़ेगा। So when Abraham was sitting in the gate तो जब अब्राहम बैठा हुआ था दरवाजे in में, Mira under the tree, एक पेड़ के नीचे, then Jesus, the three people coming. तो 3 लोग आए। Abraham doesn't know there is God. अब्राहम को तो पता नहीं था कि Then तो Abraham परमेश्वर told है। them, come and sit. अब्राहम ने बोला आओ ना, बैठो, खाना खा के जाओ। Come. आओ। Then when these people जब come, ये 3 लोग आए, Abraham killed all the best of the cow and lamb, अब्राहम ने अच्छा जानवर को कटवाया and he made food और खाना बनवाया and he gave to them. और उन लोगों को दिया। Then before they go, और उससे पहले when we read this chapter, okay, very beautiful. अगर आप उस अध्याय को पढ़े, Then what the Bible says? बाइबल क्या बताती है? Jesus now God want to destroy Sodom and अब Gomorrah. परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं सदोम और अमोरा नाम के 2 शहरों का नाश कर दूंगा। Then God said, तब परमेश्वर ने कहा, I need to save Abraham अरे मुझे नाश करने से पहले अब्राहम को बताना पड़ेगा, because he's my friend. ये मेरा दोस्त है। Then now Abraham want to drop these people. तो वहाँ पे तब ये, So they were after eating. तो अब्राहम जब उन लोगों को छोड़ने जा रहा था खाने के बाद, So they are walking. Jesus, God the mighty. तो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह पवित्र आत्मा जब तीनों चल रहे थे अब्राहम के साथ, So now God told, परमेश्वर ने कहा, hey my friend, कि अरे मेरे दोस्त, I'm going to kill Sodom and अरे Gomorrah. पता है सदोम और अमोरा खत्म करने वाला हूँ। Then they are talking. बातें कर रहे थे वो। Then Abraham said, अब्राहम ने कहा, how? अरे ऐसे कैसे? Why? क्यों कर रहे हो? God, if 50 people or so, then you were going to kill? अरे शहर बुरा है, लेकिन 50 लोग तो अच्छे निकल जाएंगे, तो क्या तब भी आप पूरे शहर This को is नाश कर Abraham दोगे? and God talking. परमेश्वर और अब्राहम ऐसे ना नेगोशिएट बार्गेनिंग करते। Then God said, if I found 50, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू कह रहा है तो 50 अच्छे निकल गए तो छोड़ दूंगा। कौन आउ पाना था? ये बच्चा मिल गया? हाँ. So Abraham said, God said, if I found 50. तो अब्राहम, परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर 50 में धर्मी लोग मिल गए तो मैं पूरे शहर को छोड़ दूंगा। नहीं करेगा. Then Abraham मालूम हो गया, ओ का मतलब 50 नहीं है, 40. प्रभु का बात करता, 40 है तो प्रभु ने बताया था, हाँ 40 है तो बीबी में नहीं नाश करेंगे. तो अब्राहम मालूम हो गया 40 भी नहीं मिला. तो प्रभु अब्राहम बताया था प्रभु है, ठीक है 30. Then प्रभु को ऐसा प्रभु मालूम था 30 भी मिलेंगे तो मैं नहीं नाश नहीं करेंगे. तो अब्राहम सोचता था 30 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 10. हाँ 10 भी मैं नहीं करेगा. तो 10 भी नहीं मिलता. Then एक भी नहीं मिलेगा. नहीं मैं नहीं नाश करेगा. कोई एक भी नहीं थी. एक भी नहीं थी. There is no righteous at all. कोई भी धर्मी नहीं थी। Everyone was committing sin. हर कोई पाप कर रहा था। So evil. सब लोग बुरे So थे। wicked. सब बुरे थे। Then Abraham. तब अब्राहम ने, Then मेरा रिलेटिव तो है. तो अब्राहम ने कहा कि नहीं, मेरा रिश्तेदार तो है वहाँ पर, मेरा न्यूफ्यू है. मेरा भतीजा है। लेकिन उन लोगों में प्रभु को मालूम नहीं है. तो लेकिन वो भी परमेश्वर को नहीं जानते
जानता। Then God loved Abraham because they are friends. तो लेकिन अब्राहम परमेश्वर के साथ मित्र था, उनका प्रेम था, They are friendship. उनकी दोस्ती थी। So God knows the heart of Abraham. तो परमेश्वर जानते थे कि अब्राहम के मन में क्या चल Why रहा है। Abraham is doing like that? अच्छा अब्राहम इसलिए बार्गेनिंग कर रहा है। फैमिली का लॉट का फैमिली था। अरे लूत का परिवार बचाना है, इसको कभी इतना So they say 1, 2, 5 कुछ भी नहीं मिला था। उनका मतलब अब्राहम मालूम था उनका परिवार में प्रभु में मालूम नहीं है। Then उनको थोड़ा दुखी हो गया। तो प्रभु मालूम हो गया। उनका फ्रेंड दुखी हो गया। तो मैं क्या कर लूं? तो प्रभु गया। तो लॉर्ड का परिवार को वो लोग प्रभु का जानता नहीं है। They are also committing sin. तो वो लोग पाप कर रहे थे। But because of Abraham, लेकिन अब्राहम की वजह से, because of best friend, उनके अच्छे मित्र होने की वजह से God come and save the lost family. परमेश्वर ने आके लूत के परिवार को बचाया। Even though God want to save, परमेश्वर बचाना चाहते God थे। told them, प्रभु ने कहा run. कि ठीक है भागो। They are not running. तो लूत की बीवी, उसके बच्चे, जो उसकी बेटियां थी, And so come and go, go, go. We are going to destroy. चलो चलो जल्दी चलो, खत्म करने वाले, पीछे मुड़ के मत देखना, भागो यहाँ से। वो लोग सोच रहे हैं हम लोग को गोल्ड, हम लोग को सिल्वर, हम लोग का प्रॉपर्टी क्या करेगा? नहीं जाने का मन नहीं था। और and the Bible say angels removed them. तो बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों ने जबरदस्ती खींचा कि भाई निकल यहाँ से। Then they say run, run. भागो यहाँ से, निकलो। Don't look back. अब पीछे मुड़ के मत देखना। तो run. वो भागे। Don't look back. The Sodom and Gomorrah. सब बोला कि तुम्हारा पीछे मुड़ के मत देखना। When they go, जब वो गए, Lord will like look like. तो लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देख लिया, अरे। Then automatically he become a namak. तो बाइबल बताती है वो नमक का खंबा बन गई। Till today that namak is there. आज भी वहाँ पर वो नमक का खंबा खड़ा हुआ है। People go and see them. लोग जाके उस खंबे को देख कर I also went and see them. पास्टर ने भी देखा है। So in the Sodom and Gomorrah का उस जगह पे अभी तक there is a big mountain. एक बड़ा पहाड़ है। That Lord will become the pillar of the जहाँ पर mountain. लूत की बीवी नमक का खंबा बन गई। So that is how, because that Bible says he backside, he looked back the pleasure of this world and the loss of this world. He want to enjoy. तो कई लोग ऐसा बताते हैं कि अब वो उसकी बीवी ने पीछे मुड़ के क्यों देखा, क्योंकि वो दुनियादारी को वापस देख रही थी। अरे मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, अपना घर, अपनी सारी अच्छी चीजों को छोड़ के जा रही हूँ। So God destroyed them completely. तो परमेश्वर ने इसमें उनको नाश कर दिया। So God feared Abraham. तो परमेश्वर ने क्या करा, अपने मन की बात This is not about the friendship of God and Abraham. ये परमेश्वर और अब्राहम के दोस्ती के रिश्ते के बारे में। Seven. इस तरीके से God called us, we are the friends अब of परमेश्वर ने God. हमें भी अपना मित्र कहा है। So that is what Jesus said. तो इसलिए यीशु ने कहा, You are not my तो servant. उसने परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ। God is telling us, परमेश्वर हमसे कह रहे we हैं are not the servant of हम God. परमेश्वर के दास नहीं हैं, We are the friends of हम God. परमेश्वर के मित्र हैं। So now what you need to do? परमेश्वर क्या कहते हैं? You need to share everything to तो God. ऐसे ही हमें भी अपने मित्र से परमेश्वर सब कुछ अपने Let मित्र Jesus be a best friend. यीशु मसीह को अपना मित्र बनाए। He will never disappoint वो you. कभी आपको निराश नहीं He will never discourage वो you. कभी आपको निराश He नहीं never pull you वो down. आपको नीचे भी नहीं गिराएंगे। But when Jesus be a best friend, लेकिन जब आपका यीशु मसीह He आपका मित्र always बन जाएंगे, encourage you. वो आपको प्रोत्साहित He करेंगे, always bring you up. आपको ऊपर उठाएंगे। Amen. So now God wants us to be His friend. परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के मित्र बने। And we are so privileged to be the friends of Jesus और Christ. ये हमारा बहुत बड़ा आशीष है कि हम परमेश्वर के मित्र बने। That also you are not deserving. इसके हम लायक तो नहीं हैं, But call you that you are my friend. पर फिर परमेश्वर ने आपको अपना मित्र कह दिया। And the friendship talk about what? और मित्रता क्या है? Sharing everything. हर एक चीज बांटना। And now you are no longer servant of तो Jesus. अब आप यीशु मसीह के दास नहीं। So now God called us to be His friend. परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा, So now we are the friends of Jesus. तो हम परमेश्वर के मित्र हैं। You all say, I am the friends of Jesus. हर कोई बोले मैं परमेश्वर की। Everyone look this side. We all say, I am the friends of Jesus. आप बोले मैं परमेश्वर की दोस्त हूँ। So when you are friends of Jesus, तो जब हम परमेश्वर के दोस्त होते हैं, what we need to do? करना क्या है? क्या करना है? इसकी सारी बात माननी है। We should keep His हमें commandment. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। And what is His तो commandment? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? Love one another. एक दूसरे से प्रेम करना। And if you are the friends of Jesus, अगर आप परमेश्वर के मित्र हैं, you need to share everything. हमें अपने मन की सारी बातें परमेश्वर से बांटनी है। Last point, और आखिरी चीज, to become a friendship. दोस्त बनने के लिए When you become the friends of Jesus जब हम Christ, यीशु मसीह के दोस्त बनते हैं, see, when you are the friends of Jesus, जब आप यीशु के दोस्त बन जाते I हैं, am the friends of Jesus, मैं यीशु की दोस्त बन जाती हूँ, the benefit that you have, इसका फायदा हमें क्या होता है? what is the benefit? क्या फायदा होता है? You will be
never pull you down. आप कभी नीचे नहीं गिराए जाओगे। When you're friends of Jesus, जब भी परमेश्वर के दोस्त होते हो, see, when you are people who connected with जो God, लोग आप परमेश्वर से जुड़े होते they हैं, become great. वो हमेशा महान बनते They become supernatural हैं। वो power. हमेशा अलौकिक शक्तियों से भरे होते हैं। They become mighty. वो महान होते They हैं। become foolish into wise. वो पहले कितने बेवकूफ हैं, लेकिन धीरे-धीरे बुद्धिमान हो जाते हैं। They become nothing into rich. पहले जब वो शून्य होते हैं, धीरे बढ़ते-बढ़ते अमीर भी हो जाते When हैं। you become the friends of God, जब आप परमेश्वर के मित्र बन जाते you हैं, are sick, आप पहले बीमार होंगे, you receive healing. आपको तो चंगाई मिल You जाती are है। weak, आप कमजोर थे, you become आप strong. तंदुरुस्त हो जाते You हो। are poor, आप गरीब थे, you become rich. आप अमीर हो जाते हैं। That is how God makes his friends. तो परमेश्वर जब हमें मित्र बनाते हैं, तो हमें जीवन में ऐसा कर देते हैं। So to make your friends of Jesus तो अगर Christ, आपको परमेश्वर का मित्र बनना है, he also enlarge your company, वो आपके लोगों को enlarge your territory. आपके आसपास के लोगों को बढ़ा देता है। How? Love one another. जब लोगों से प्रेम करते हैं, See, now your friendship become bigger आप and देखिए bigger. आपके दोस्त बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ। But when we friendship with Satan, लेकिन जब शैतान के दोस्त होते हैं, we become selfish. वो हमें अकेला कर देता है, हम अपना सोचते हैं। कहते हैं मेरे को मिलना चाहिए, ये भी सब मेरा। But when you become friends of लेकिन Jesus, आप परमेश्वर के जब मित्र बनते हैं, you will share everything. आप कहते हैं ये भी उसको, You will ये भी forgive उसको, ये भी everything. उसका। You will be आप हर किसी happy. को माफ कर देते हो। And then when you become a friend of Jesus, जब आप परमेश्वर के मित्र होते हो, and then he will be something that you will be entering to the one thing God also been telling us. तो परमेश्वर में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Listen nicely, I will end here. When you become the friends of जब Jesus, आप परमेश्वर के मित्र बनते हैं, you become rich. आप अमीर होते हैं। You become God never pull you down. परमेश्वर कभी आपको ऐसा नहीं होता कि प्रोत्साहित ना करे, कभी गिराते नहीं That is why in परमेश्वर। Deuteronomy chapter 28, व्यवस्था में 28, you be the head, परमेश्वर तुम्हें सर you be बनाऊंगा, the giver, तुम्हें देने वाला you बनाऊंगा, will be blessed, तुम आशीषित होगे, you will going out, you तुम्हारे coming बाहर in, जाना और अंदर आना, you will be a great, a तुम महान mighty, बनोगे and through you, और तुम्हारे द्वारा people blessed. लोग आशीषित। That is the faida that we receive. ये फायदा मिलता है But परमेश्वर the से। one faida, लेकिन एक फायदा, when you friendship with Jesus, जब आप परमेश्वर से संगति करते हैं, दोस्त बनाते हैं, Jesus said you will enter into the conflict. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में परेशानी होगी। Because दुनिया मेरा पसंद नहीं है. So when you become a friendship तो with जब God, आप परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं, the world will hate you. तो आप दुश्मन बन जाते हैं दुनिया के। Now the people, when you come to church, तो जब चर्च आएंगे, people dislike you. लोग पसंद नहीं करेंगे। When you do right thing, जब अच्छा काम करेंगे, you become alone. आप अकेले हो जाएंगे। So now when you, because the world is hate me. क्योंकि दुनिया तो मानव भाषा को नफरत करता है। No, Jesus is talking about the world is तो hate यीशु मसीह Jesus. कहते हैं कि मुझे जब दुनिया नफरत करती है, That's why they crucify him. इसलिए तो नफरत से तो क्रूस पे चढ़ा दिया। That's why we just read last chapter, तो हम आखिरी पढ़ेंगे last verse. And the Bible says in verse 18. 18 में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। Verse 19. यदि तुम संसार के होते, तो संसार तुमसे प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता। See now, when now you started believing Jesus, अब जैसे आपने यीशु विश्वास करना शुरू now किया, you faith in Jesus, आपने यीशु भरोसा किया, the world will hate you. अब दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, Society will hate you. समाज आपको पसंद नहीं करेगा, Religion will hate you. धर्मी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, Your धार्मिक family लोग will hate you. आपके परिवार आपको पसंद नहीं करेगा। Bible already said. बाइबल में लिखा हुआ है, This is the cost that we are going to find. ये तो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। So in that time, और उस समय whether you leave your friendship अब आप दोस्ती छोड़ते हैं or you continue. या आपको नकार देते हैं। When you leave your friendship, जब आप अपनी दोस्ती छोड़ देते हैं, you will go to hell. तो आप नरक चले जाएंगे। But when you continue friendship, लेकिन अगर परमेश्वर दोस्ती चालू रखते हैं, in the midst of this, तो इन सब के बीच में, because the Bible says, ये the यीशु मसीह world कहते हैं, hate you बाइबल में लिखा है, संसार तुमसे बैर रखता है, because they hate me. क्योंकि पहले उन्होंने मुझसे बैर रखा। People hate you पर लोग आपको नफरत करते हैं, because they hate God. क्योंकि उन्होंने नफरत पहले परमेश्वर से करी। God said, परमेश्वर if कहता you है, become a friendship with me, अगर आप मुझसे मित्रता बना के रखोगे, you are going to suffer. तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। The world will hate you. दुनिया नफरत करेगी। Now you started speaking truth. अब आप झूठ बोलना छोड़ के सच Now बोलने you लग गए starting हो। righteous. अब आप धर्मी बनने लग गए हो। Now you started not going temple. अब आप अलग अलग विश्वासों में नहीं जाते हो, Then how? तो क्या होगा? परिवार धोखा देते हैं, परिवार रोना दिलाता है, आप तो पूजा नहीं करता, आप तो नहीं करता, क्या होता है? क्या था? अभी खत्म हो रहा है, होली भी नहीं खेल रहा,
दुनिया तो आपको they think that you are foolish. तो लोग कहेंगे बेवकूफ है ये लोग जो होली में खेल रहे हैं। So they will think that we are foolish. तो उन लोगों की नजर में हम बेवकूफ हैं। But लेकिन if we become the friends of God, लेकिन अगर परमेश्वर के मित्र हैं, we should not walk the world तो हमें walk. संसार के अनुसार चलना ही नहीं है। We should walk in the way of हमें God. परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। That will become the friends of God. और तभी हम परमेश्वर के So मित्र that is बने the thing रहेंगे। God said. इसलिए परमेश्वर कहते हैं, If you become my friend, अगर तुम मेरे मित्र बने, you get all the profit, तो फायदे तो बहुत you सारे all the मिलेंगे, blessings, सारे आशीष तो मिल जाएंगे, but the world will hate you. पर संसार की नजर में तो दुश्मनी लगोगे। The world will never, but if you obey the world, लेकिन अगर तुम दुनिया के दोस्त बनोगे, they will not do nothing. See, it is not about Satan. तो यहाँ शैतान की बात हो रही है। Satan is the ruler of this world. शैतान इस दुनिया पे राज कर रहा है। Bible say, बाइबल में लिखा the है, ruler of this world is who? ये दुनिया का राजा इस समय कौन है? शैतान की यहाँ पे राज कर रहा है। Ephesians chapter 6. The ruler of this world is Satan. इस दुनिया में इस समय राज शैतान का है। And we are not fight against the flesh and blood. और हम लहू और मांस के खिलाफ लड़ते ही We नहीं are है। fight against the spirit. हम आत्मिक चीजों के खिलाफ लड़ रहे Now हैं। everyone is battle. आप देखिए हर किसी के जीवन में अलग तरह की लड़ाई है। You are going through it in your mind. हर किसी के दिमाग में In your आत्मिक युद्ध चल रहा है। thought, दुखी, चिंता, परेशान की लड़ाई. So that is the Bible talk तो about. बाइबल इस तरह की बता रही है। So now when you are become the friends of God, तो जब परमेश्वर के मित्र बनते हैं, the world will hate you. तो दुनिया आपसे नफरत करेगी। Ready तैयार रहें, to be suffer. परेशान होने के लिए तैयार रहें। Then the God's strength is with us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ, God power is with us. परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ। God will save us. प्रभु हमें बचाएगा। They will fall जो लोग अटैक करने आएंगे वो गिरेंगे, in front of him. आपके सामने गिर जाएंगे। Without God, बिना परमेश्वर they के can't do nothing. वो कुछ नहीं कर सकते। They will come. No, मारेगा आएंगे, लेकिन आप मारो भी नहीं मारेंगे। प्रभु ने हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रभु ने हम लोग को कोई न कोई रास्ता खोलेंगे। That is why in the Psalm 91 there will be thousands of enemy will come, but there will be thousands of way God will flee. Not door open the तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन आएंगे सातों दिशाओं में, लेकिन परमेश्वर ने अलग जगह पे फेंक देगा। The important things. और महत्वपूर्ण चीज क्या है? 16, 15, 16. 15 का 16। God said, "You did not choose me. परमेश्वर कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, I chose you." मैंने तुम्हें चुना है। God chose you परमेश्वर ने आपको चुना है, to be His friend. क्योंकि परमेश्वर ने अपना दोस्त चुना है। God chose you परमेश्वर ने आपको चुना है to be His family. कि आप उनका परिवार बने। God chose you परमेश्वर ने आपको चुना है to be His children. कि आप उनके बच्चे बने। God chose you परमेश्वर ने आपको चुना है to be His friend. कि आप उनके दोस्त बने। We are so privileged. हमारा कितना बड़ा आशीष We है। are so wicked, हम कितने we बुरे are हैं, so dirty, कितने गंदे हैं, but God sufficed फिर us. भी प्रभु ने हमें साफ करना शुरू कर And दिया He called us, और प्रभु ने हमें कहा and He chose us. और हमें चुन लिया। The purpose that He और chose जिस us मकसद के लिए हमें चुना to bear fruit, कि हम फल लाएं, to be good, to be fruitful, कि हम फल लाएं, because we are not fruitful. क्योंकि हम फल नहीं लाते। And He also appointed you. और परमेश्वर ने आपको चुना है, He also ordained you. आपको चुनाव कर लिया है, He also giving you power. आपको सामर्थ्य He दिया है, also giving you authority आपको अधिकार दिया to है destroy the Satan कि kingdom, शैतान की हर कार्य को आप नाश कर to दें। destroy the poverty, आप सारी गरीबी को to नाश कर destroy दें, the attack, सारे आक्रमणों को, to destroy the Satan kingdom. शैतान के राज्य को। He has given the power and आपको authority. सामर्थ्य और अधिकार Because we दिया are है, His people, क्योंकि आप उसके बच्चे we are हैं, His children. हम उनके बच्चे हैं। Amen.